नवरात्रि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं फ्रेंड्स। जानने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। 3 अक्टूबर गुरुवार से नवरात्रि शुरू हो रही है। इस बार अंग्रेजी तारीखों और तिथियों का तालमेल गड़बड़ होने से अष्टमी और महानवमी की पूजा 11 तारीख को होगी। 12 अक्टूबर शनिवार को दशहरा मनाया जाएगा, जिससे देवी पूजा के लिए पूरे 9 दिन मिलेंगे। इस बार नवरात्रि के पहले दिन घट यानी कि कलश की स्थापना की जाती है। इसे माता की चौकी बैठाना भी कहा जाता है। इसके लिए दिन भर में 2 मुहूर्त रहेंगे। घट स्थापना मुहूर्त सुबह 10:50 से दोपहर 1:30 बजे तक है और शाम को 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। कलश की स्थापना का अर्थ है नवरात्र के वक्त ब्रह्मांड में मौजूद शक्ति तत्व का घट यानी कलश में आह्वान करना। शक्ति तत्व के कारण घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। नवरात्र के पहले दिन पूजा की शुरुआत दुर्गा पूजा के लिए संकल्प लेकर ईशान कोण पूर्व उत्तर में कलश की स्थापना करते हुए की जाती है। नवरात्र में स्थापित कलश नकारात्मक ऊर्जा खत्म कर देता है। इससे घर में सुख और शांति रहती है। कलश को सुख और समृद्धि देने वाला भी माना गया है। घर में रखा कलश माहौल भक्तिमय बनाता है। इससे पूजा में एकाग्रता बढ़ती है। घर में बीमारियां हो तो नारियल का कलश उसको दूर करने में मदद करता है। इसलिए हमें नारियल का कलश ही रखना चाहिए। कलश को भगवान गणेश का रूप भी माना जाता है। इससे कामकाज में आ रही रुकावटें भी दूर होती हैं। अब हम जानेंगे कलश को स्थापित करने की विधि। गणेश जी को प्रणाम करें, फिर वहाँ कलश स्थापित करना है उस भूमि को प्रणाम करें। वहाँ चौकी रखें। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर धान रखें और उन्हें प्रणाम करें। धान पर कलश रखें। कलश में शुद्ध पानी और गंगा जल भरें। फिर चंदन, रोली, हल्दी की गांठ, फूल, दूर्वा, अक्षत, सुपारी और सिक्का डालें। आम का अशोक के पत्ते रखकर कलश पर नारियल रख दें। कलश स्थापना करते वक्त ओम नमः चंडिकाय मंत्र बोलें। नवरात्र पूजा की विधि। हर दिन पूजा में सबसे पहले खुद पर गंगा जल छिड़कें, तिलक लगाएं और दीपक जलाएं। रोज पहले गणेश जी, फिर देवी पार्वती, कलश और उसके बाद देवी दुर्गा की पूजा करें। हर दिन देवी लक्ष्मी, सरस्वती और कालिका की पूजा करें। कुमकुम, चावल, हल्दी, मेहंदी, फूल और इत्र सहित कई चीज़ों से देवी की पूजा करें। पूजा खत्म होने पर नैवेद्य लगाएं। फिर आरती करने के बाद प्रसाद बांटें और सबको आरती दें। हिंदू धर्म में हर साल 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं और बाकी की जो 2 नवरात्रि होती हैं, एक चैत्र माह की नवरात्रि आती है जिसे चैत्र नवरात्रि कहते हैं और एक अश्विन माह की नवरात्रि आती है। अश्विन माह में आने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है, जो इस बार 3 अक्टूबर से है। शारदीय नवरात्रि के दौरान भक्तों को घर में कुछ चीज़ें ज़रूर लानी चाहिए जो घर के लिए काफ़ी शुभ होती हैं। और अगर भक्त नवरात्रि के दौरान घर में ये सभी शुभ सामग्रियाँ लेकर आते हैं तो माँ दुर्गा के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी उन पर बरसती है और देवियों का घर में वास होता है। तो आइए जानते हैं वो चीज़ें कौन सी हैं जो हमें अपने घर में ज़रूर लानी चाहिए। नवरात्रि में या उसके समापन से पहले माँ लक्ष्मी की एक सुंदर तस्वीर या मूर्ति घर में ज़रूर लेकर आनी चाहिए। और आपके पास जो पूजा घर बना हुआ है या मंदिर बना है या पूजा करने वाली कोई भी जगह है, वहाँ इसे स्थापित करें और विधि विधान से पूजा पाठ करें। ऐसा करने से सुख समृद्धि बढ़ती है और धन का आगमन होता है। लेकिन इससे इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, जो भी तस्वीर या मूर्ति लेकर आए हैं उसे पहले आप शुद्ध कर लें। उसके बाद सावधानी के साथ माता लक्ष्मी
की पूजा पाठ करें उसे स्थापित करके। नंबर 2, माँ लक्ष्मी के लिए कमल का फूल बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी माँ को कमल का फूल अति प्रिय है और कमल का फूल उन्हें अर्पित भी किया जाता है। इस नवरात्रि में जो आपका पूजा स्थान है वहाँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा या मूर्ति को कमल का फूल जरूर अर्पित करें। आप लेकर आएँ खरीद कर या जहाँ भी मिल जाए और उसे ज़रूर चढ़ाएं। यह काफ़ी शुभ होता है। नंबर 3, इस नवरात्रि में चांदी का सिक्का भी घर में लेकर आएं और जहाँ भी आप माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करते हैं, पूजा करते हैं, वहीं पर सिक्का भी रख दें और सिक्के की भी पूजा करें। इसके बाद उस सिक्के को आप अपनी तिजोरी में रख दें। इससे आपके यहाँ धन की वर्षा होगी, धन आने के योग बनेंगे और धन की कमी पूरी होगी। नंबर 4, मोर का पंख भी घर लेकर आएं और पूजा स्थान पर इसको भी स्थापित करें। सुहागिन महिलाएं नवरात्र में श्रृंगार का सामान ज़रूर खरीदें। यह काफ़ी शुभ माना जाता है। तो आप जितनी भी सुहागिन महिलाएं सुन रही हैं तो आप श्रृंगार का सामान ज़रूर खरीदिएगा क्योंकि यह काफ़ी शुभ माना जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को और कमेंट में लिखिए जय माँ लक्ष्मी। हैप्पी नवरात्रि आप सबको। नवरात्रि के 9 दिन में क्या है रंगों का महत्व। आइए आज हम जानेंगे किस दिन हमें कौन सा कलर के वस्त्र पहनने चाहिए जो माता को अच्छे लगते हैं। आज हम आपको यहाँ पर नवरात्रि के 9 दिनों में किस दिन कौन से रंग में से देवी के रूपों की पूजा करनी चाहिए इस बारे में बात करेंगे। इस बार नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाली है। पूरे 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाएगी क्योंकि देवी के 9 रूपों का अलग अलग महत्व होता है। इस दौरान लोग 9 दिन का जगराता रखते हैं, उपवास करते हैं और पंडालों में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करते हैं और अपने घरों में भी माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। सुबह शाम आरती करते हैं। पूरे 9 दिन नियम से घरों और पंडालों में सुबह शाम पूजा अर्चना और आरती होती है। नवरात्रि में जैसे 9 रूपों और भोग का महत्व होता है वैसे ही 9 दिन 9 रंग भी मायने रखते हैं। ऐसे में आज हम यहाँ पर नवरात्रि में किस दिन कौन सा रंग से माता की पूजा करनी चाहिए इस बारे में बताएंगे। नवरात्रि में किस दिन कौन सा रंग पहनना चाहिए आइए जानते हैं। नवरात्रि के पहले दिन आप पूजा में लाल रंग का इस्तेमाल करें। यह माता शैलपुत्री को बहुत ही प्रिय है तो हमें लाल कपड़े पहनना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। दूसरे दिन आपको शाही नीले कलर के वस्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए। यह माता ब्रह्मचारिणी का प्रिय रंग है। वहीं तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा में पीले रंग का वस्त्र पहनना चाहिए और पीले रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। इनकी पूजा में आप पीले फूल का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। चौथे दिन आपको स्लेटी रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। कुष्मांडा माता को यह रंग अति प्रिय है। इसके अलावा माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना में हरे रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे देवी माँ बहुत प्रसन्न होती है। हरा रंग नया करने के लिए आपको प्रेरित करता है और शुभ माना जाता है। छठे दिन आप माँ कात्यायनी को मीठे पान, लौकी या शहद का भोग लगा सकती हैं और पूजा में नारंगी रंगों का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। सातवें दिन आपको माँ की पूजा में सफ़ेद रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि माँ कात्यायनी को बेहद प्रिय है। आठवें दिन महागौरी की पूजा में गुलाबी रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। यह रंग उन्हें अति प्रिय है। जबकि 9वें दिन सिद्धिदात्री देवी की पूजा में आसमानी नीले रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे देवी माँ बहुत खुश हो जाती हैं।
तो इस नवरात्रि 9 दिन आप अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करें और पूजा में आप माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। आप सभी के घर में लक्ष्मी जी का वास हो। बस यही प्रार्थना है मेरी, आपके घर में सुख समृद्धि आए। तो मिलते हैं फिर अपने कहानियों के अगले सफ़र में ऐसे ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। राधे राधे। जय माँ लक्ष्मी।